हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल HD ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 TS गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से 2022 एडिशन, चैप्टर 8 डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड कैश और बैंक अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। So let us see some questions from the textbook. Question number 25. A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2. On 31st March 2022, their balance sheet was as follows. So here is the balance sheet given, and to the liability side we have creditors, loan from Mrs. A, loan from B, reserve, A's capital and B's capital. And to the asset side we have got cash at bank, stock, debtors, furniture, plant, investment and profit and loss account. Now रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए, क्योंकि हम डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म पढ़ रहे हैं, यहाँ ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसमें से एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज करना है। ऑल द एसेट्स आर डेबिट बैलेंसेस एंड ऑल द लाइबिलिटीज़ आर क्रेडिट बैलेंसेस, जैसा कि हम जानते हैं। लेकिन कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन्हें हमें ट्रांसफ़र नहीं करना होता है ना। सो एसेट्स में कैश एट बैंक एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रांसफ़र नहीं होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इट बिलोंग्स टू पार्टनर्स, है ना। इट डज नॉट बिलोंग टू एनीबडी एल्स बट पार्टनर्स। एंड कैश तो ऑलरेडी लिक्विड है। देन टू द लाइबिलिटी साइड बी का लोन भी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, रिजर्व भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे और कैपिटल्स भी हम ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, जो कि है क्रेडिटर्स एंड लोन फ्रॉम मिसेस ए। पार्टनर ए एंड बी है, लेकिन मिसेस ए तो थर्ड पार्टी है, फाइन, आउटसाइडर है। द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन 31st March 2022 and both the partners agreed to the following. A took investments at an agreed value of rupees 8,000. He also agreed to settle loan by Mrs. A. The other assets realized as stock rupees 5,000, debtors rupees 18,500, furniture rupees 4,500, plant rupees 25,000. Expenses of realization came to rupees 1,600. Creditors agreed to accept 37,000 in full settlement of their claims. Prepare realization account, partners capital accounts and bank account. So let us see the detailed explanation in solution. So solution 25 in the books of a firm, realization account. पहले हम realization account बनाएंगे और सारे एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे, क्योंकि एसेट्स डेबिट बैलेंसेस होते हैं, इसलिए उन्हें क्रेडिट करना होगा। सो हम रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड वी आर हैविंग स्टॉक, सब बुक वैल्यू में ही हमें ट्रांसफ़र करना होता है। सो जैसा बैलेंस शीट में लिखा है वही अमाउंट हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। डेटर्स आर फॉर रुपीज़ 19,000 एंड देन फर्नीचर rupees 4,000, plant rupees 28,000 and investments, okay, yes, investments rupees 10,000। सारे एसेट्स जो है वो क्रेडिट कर दिए गए हैं और ये क्लोज हो गए। नाउ लाइबिलिटीज़ में आउटसाइडिंग लाइबिलिटीज़ को ही हमें क्रेडिटर्स, जो बाहर के लाइबिलिटीज़ हैं, पार्टनर्स के नहीं है ना, उसे ही हमें यहाँ ट्रांसफ़र करना है। मिसिस ए भी जो है वो पार्टनर तो नहीं है, इसलिए ये भी आउटसाइडर है। नाउ हमने सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया। अब फर्स्ट पॉइंट में लिखा है ए टुक इन्वेस्टमेंट्स। सो इन्वेस्टमेंट्स देखिए इधर है, तो इसको डिसबर्स कहाँ से करेंगे हम? क्रेडिट साइड से करेंगे, ऑपोजिट साइड से। सो बाय, क्योंकि पार्टनर ए ले जा रहा है इसलिए ए इज कैपिटल अकाउंट। क्या ले जा रहा है? ये इन्वेस्टमेंट्स ले जा रहा है, फाइन। इसी इन्वेस्टमेंट्स को ये 8,000 रुपीज़ में एक्सेप्ट कर लिए, सो इसे हम दे दी। उसी तरीके से इसने लाइबिलिटीज़ के तरफ से भी 2 A's कैपिटल अकाउंट
में मिसेस एज लोन को भी ए ने एक्सेप्ट कर लिया। मिसेस ए का लोन लाइबिलिटी है 10,000 का, और ये पूरा 10,000 रुपीज़ में ही इसने एक्सेप्ट कर लिया। सो एक एसेट और एक लाइबिलिटी ए के कैपिटल अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया। देन बाकी के एसेट्स को जब फर्म ने सेल किया, सो बाय बैंक में आ जाएगा ये, और डेटर्स से रियलाइज़ हुआ, डिटेल्स भी दे देते हैं यहाँ। डेटर्स से रियलाइज़ हुआ 18,500, स्टॉक भी है, स्टॉक से रियलाइज़ हुआ ₹5,000, फर्नीचर से रियलाइज़ हुआ ₹4,500 एंड प्लांट से रियलाइज़ हुआ 25,000। देखिए यहाँ कितने एसेट्स हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ भी हो गया 1 2 3 4 5। सारे एसेट्स के बारे में जानकारी दी हुई है क्वेश्चन में। सो बैंक से कितना अमाउंट मिल रहा है हमें, 53,000 रुपीज़ मिल रहा है। इसी तरीके से हम लाइबिलिटीज़ को डिसबर्स करेंगे या क्लियर करेंगे टू बैंक पैसा दे करके। में पहले है क्रेडिटर्स, 37,000 में क्रेडिटर्स को सेटल किया गया। ओके, देन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन, ये भी हम यहाँ बैंक से ही पे करेंगे। सो 1,600 रुपीज़ का एक्सपेंस है, क्वेश्चन में सजेस्टेड है 38,600, और इस लाइबिलिटी को तो पार्टनर ए ले गए हैं। सो ये तो हो गया है। सो नाउ वी विल क्लोज दिस एंड कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो टोटल ऑफ डेबिट साइड इज मोर, इट इज 1,15,600, और हमारे को लॉस हो रहा है 6,600 रुपीज़ का। सो बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, सो इसे हम ए और बी को देंगे, और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सो व्हेन वी ब्रेक दिस, ए को मिलेगा 3,960 और बी को 2,640। सो दिस इज हाउ इट इज़ टू बी क्लोज्ड। नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्रेडिट बैलेंसेस दिया हुआ है लाइबिलिटीज़ की तरफ। ए का है 10,000 रुपीज़ और बी का है 8,000 रुपीज़। नाउ इसमें हम रियलाइजेशन का लॉस ट्रांसफ़र करेंगे पहले टू रियलाइजेशन से दो चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। पहला है लॉस 3,960 एंड 2,640, और दूसरा है इन्वेस्टमेंट जो ए ले गया है 8,000 रुपीज़ में। ओके, उसी तरीके से क्रेडिट साइड भी हम रियलाइजेशन लिखेंगे। रियलाइजेशन से क्या आ रहा है, मिसेस एज लोन, जो कि ए ने एक्सेप्ट कर लिया है। सो ए के कॉलम में लिखेंगे। नाउ जनरल रिजर्व दिया हुआ है क्वेश्चन में, बैलेंस शीट में दिया हुआ रिजर्व इज ऑफ ₹5,000, और इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में देंगे। सो 3,000 ए विल गेट एंड 2,000 रुपीज़ बी विल गेट। और एसेट्स की तरफ देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है जो कि डेबिट बैलेंस है, तो उसे हमें डेबिट में ही ट्रांसफ़र करना होगा कैपिटल अकाउंट के, एंड इट इज़ 7,500, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। सो 4,500 एंड 3,000। We will close it now and transfer the balance to bank account because firm is dissolving. So हमें यहाँ बैलेंस क्लोज डाउन नहीं लिखना है, हमें यहाँ बैंक लिखना है, क्योंकि 4,360 रुपीज़ फर्म जो है वो बी को देगी। नाउ ये बी तो ए एंड बी आर पार्टनर्स, इसलिए ये तो इंटरनल लाइबिलिटी है फर्म की। सो इंटरनल लाइबिलिटीज़ आर पेड ओनली आफ्टर द एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैज़ बीन क्लियर्ड। सो वो हमने रियलाइजेशन अकाउंट में क्लियर कर दिया है, इसलिए अब पार्टनर्स को सेट कर रहे हैं, है ना, सेटल कर रहे हैं। नाउ इट इज़ 23,000 ऑन द क्रेडिट साइड, 23,000 हियर। सो ए को फर्म देगी 6,540 रुपीज़।
सो इस तरीके से ये पेमेंट जो है वो बैंक के थ्रू होगा। और यहाँ हमने रिजर्व को भी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी हमने ट्रांसफ़र करके क्लोज कर दिया है। सो ज़्यादातर अकाउंट्स, मतलब सारे अकाउंट्स जो बैलेंस शीट में दिख रहे हैं वो सब हमने क्लोज कर दिए हैं, सिर्फ बैंक अकाउंट बचा हुआ है। तो जब हम बैंक अकाउंट बनाएंगे तो वो अकाउंट भी क्लोज हो जाएगा। सो नाउ बैंक अकाउंट, सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो है बैलेंस शीट में लिखा हुआ है 11,500। देन रियलाइजेशन से हमने जो अमाउंट रिसीव किया, एसेट्स को रियलाइज़ किया, वो है 53,000 रुपीज़ का। नाउ इतना फंड है फर्म के पास आया है रियलाइजेशन के समय में, और हमने रियलाइजेशन से पेमेंट भी किया है। सो बाय रियलाइजेशन क्रेडिटर्स और एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन है 38,600 का। देन यहाँ बैलेंस शीट में एक आइटम है जो क्लोज नहीं हुआ है, दैट इज लोन बाय बी। सो बाय लोन बाय पार्टनर बी। देखिए पार्टनर बी जो है ये इंटरनल लायबिलिटी है, तो इससे हम बैंक अकाउंट में ही पेमेंट करेंगे। इसको रियलाइजेशन अकाउंट में कभी भी ट्रांसफ़र नहीं किया जाता, और ये क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम यहाँ इसको डेबिट करके क्लोज कर रहे हैं। और बैंक से हम पूरा जितना भी पैसा है 15,000 रुपीज़ वो हम, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है ये पूरा 100% पे होगा। देन बाय कैपिटल, बाय कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी। ए को फाइनल पेमेंट हुआ 6,540 और बी को हुआ 4,360। नाउ टोटल ऑफ विच इज 10,900। नाउ फंड्स, टोटल फंड्स कितने थे? 64,500, और इधर आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो भी आएगा 64,500। मतलब बैंक में भी कोई अमाउंट अब शेष नहीं है, बचा हुआ नहीं है। मतलब बैलेंस शीट में जितने भी अकाउंट्स शो हुए थे वो सारे के सारे अकाउंट्स को हमने क्लोज कर दिया, कहीं पर भी बैलेंस क्लोज डाउन नहीं आया है ना, उसे हमने सबको क्लोज करके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बैंक में भी अब एक भी पैसा रिमेनिंग नहीं है। In this way, the entire firm books is closed for the firm. So the firm is dissolved now. Question number 26. Balance sheet of P, Q and R as at 31st March 2022, who were sharing profits in the ratio of 5:3:1 was. Now here is the balance sheet given for the dissolving firm. Bills payable, loan from bank, general reserve and capitals of partner P, Q and R. To the asset side दिया हुआ है cash at bank, stock, debtors, less provision, building, plant and machinery. Fine. Now the partners dissolved the business. Assets realized, stock rupees 23,400, debtors 50%, मतलब यहाँ इसको आप ध्यान दीजिए 50% ऑफ 40,000 ऐसा नहीं है, 50% ऑफ 42,000। कभी भी डेटर्स रियलाइज कर रहे हैं आप तो आपको एक्चुअल डेटर्स से कैलकुलेट करना है, ना कि डेटर्स माइनस प्रोविजन से। सो डोंट कंसिडर दिस इज 50% ऑफ 42,000 वी हैव टू टेक। फाइन। फिक्स्ड एसेट्स 10% लेस देन द बुक वैल्यू। बिल्स पेबल वेर सेटल्ड फॉर रुपीज 32,000। There was an outstanding bill of electricity rupees 800 which was paid. The realization expenses 1,250 were also paid. Prepare realization account, partners capital account and bank account. So let us see the solution. Solution 26 we will see. First we will transfer all the assets and liabilities and close them. Fine. सो एसेट्स को हमें डेबिट साइड ट्रांसफ़र करना है बुक वैल्यू में। सो टू स्टॉक, जैसा बैलेंस शीट में दिया हुआ है वैसा ही लिखना है। टू डेटर्स, डेटर्स 42,000 का है, इसमें प्रोविज़न लेस होकर के बैलेंस शीट में 40,000 दिखा रहा है, तो आपको डेटर्स को 42,000 में लिखना है, ना कि 40,000। और उसका प्रोविज़न को आपको, क्योंकि वो लायबिलिटी है, प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स क्रेडिट बैलेंस होता है, इसलिए हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे। फाइन, दैट वे यू हैव टू डू, ऑलवेज वन शुड रिमेंबर दिस।
देन बिल्डिंग भी है, एंड प्लांट एंड मशीनरी। लाइबिलिटीज में है बिल्स पेबल, क्योंकि ये क्रेडिट बैलेंस है इसलिए हम इसे डेबिट करके क्लोज कर रहे हैं। बिल्स पेबल आर ऑफ ₹40,000 एंड बाय लोन फ्रॉम बैंक। लोन फ्रॉम बैंक भी आउटसाइडर्स लाइबिलिटी है, इसे हमने ट्रांसफ़र कर दिया। और जनरल रिजर्व को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, कैपिटल को भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे क्योंकि वो पार्टनर्स का है, इंटरनल है। फाइन, सिर्फ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को ही हमें ट्रांसफ़र करना है। नाउ क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि स्टॉक एसेट्स वर रियलाइज्ड, सो बाय बैंक। बैंक में ही पैसा आएगा। एसेट्स हम डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करते हैं लेकिन उसको रियलाइज क्रेडिट साइड से किया जाता है। तो जैसा कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में, स्टॉक से हमें मिला 23,400 एंड डेटर्स से मिला 21,000। ओके, एंड फिक्स्ड एसेट्स में बिल्डिंग से मिला 90% ही मिल पाया। देखिए बिल्डिंग कितने का है, 40,000 का है और इसका 10% लेस करेंगे तो आएगा 36,000। उसी तरीके से प्लांट एंड मशीनरी से भी 10% लेस, मतलब 36,000, दैट मच ओनली। इनका ग्रैंड टोटल करेंगे आएगा 1,16,400। ओके, नाउ अब लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करना है। लाइबिलिटीज़ में तो प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को कभी पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे ट्रांसफ़र करना है और ये एडजस्ट होकर के रियलाइजेशन के प्रॉफिट या लॉस में शामिल हो जाता है, तो इसे हम कभी भी पेमेंट नहीं करेंगे। नाउ टू बैंक, क्या पेमेंट करना है हमें, बिल्स पेबल का। बिल्स पेबल वेर सेटल्ड फॉर ₹32,000। फाइन, देन लोन फ्रॉम बैंक दिया हुआ है, उसको पूरा का पूरा ही पेमेंट करना है, चाहे क्वेश्चन में डायरेक्टली कहा गया हो चाहे ना कहा गया हो, लाइबिलिटीज़ को पूरा पेमेंट करना होता है। फाइन, अदरवाइज। देन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर इलेक्ट्रिसिटी भी है, ऑल्दो इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स बट इट हैज़ टू बी पेड, है ना। ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसका पेमेंट करना जरूरी है। देन एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन भी है, फर्म को क्लोज करते समय बहुत सारे काम करने पड़ते हैं जिसमें खर्चा होता है और इसे हम ग्रैंड टोटल करेंगे आएगा 64,050। दैट मच ओनली वी आर हैविंग। नाउ वी विल कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन। सो डेबिट साइड ज़्यादा है, it is 2,05,050. To make it 2,05,050, here is the adjusting amount and that is 16,650. तो ये क्या हुआ, ये लॉस हुआ by loss on realization and it will be paid to the partners in their profit sharing ratio, that is as suggested in the question 5:3:1। और पार्टनर्स कौन है हमारे, PQNR। सो PQNR, सो जब हम देते हैं इसे ब्रेक करेंगे 9,250, देन 5,550 एंड 1,850। So this is how the realization account is to be prepared. Now partners capital account. So by balance brought down. So partners capital account में क्वेश्चन में 44,000 रुपीज़ एंड 36,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़ का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। फाइन, जनरल रिजर्व भी है, सो बाय जनरल रिजर्व इसे हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 9,000 को 5:3:1। ओके, देन देयर इज अ लॉस ऑन रियलाइजेशन, सो लॉस ऑन रियलाइजेशन को डेबिट में लिखेंगे। ओके, सो वी विल क्लोज इट नाउ एंड बैंक। सो ये इंटरनल लाइबिलिटी है फर्म की,
एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को पूरा पेमेंट करने के बाद ही फर्म कैपिटल्स को क्लोज करती है अगर पैसा बचा हो तो। नाउ ए पी में है 49,000 रुपीज़ एंड 49,000 रुपीज़, सो पार्टनर पी को फर्म पे कर रही है वापस 39,750, फाइन, एंड 39,000 रुपीज़ है यहाँ, 33,750, and for R it is 21,000 total. Out of 21,000 subtract 1,850, so it is 19,150 रुपीज़ बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर को हमें बैलेंस क्लोज डाउन नहीं लिखना है क्योंकि फर्म का समापन हो गया है, फर्म हैज़ बीन डिसॉल्व, नाउ एवरीथिंग इज टू बी पेड ऑफ एंड क्लियर्ड। सो बैलेंस शीट में जो कैपिटल का बैलेंस दिखा रहा था उसे हमने क्या कर दिया, अब ख़त्म कर दिया, कोई भी बैलेंस नहीं है। इस तरीके से आप देखिए कि बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स दिए हुए हैं सबको हमने क्लोज कर दिया, किसी का भी बैलेंस क्लोज डाउन नहीं है सिवाय बैंक के। सो लेट अस प्रिपेयर बैंक अकाउंट। सो बैंक अकाउंट में कैश एट बैंक बैलेंस शीट में दिया हुआ है, सो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओके, brought down is how much, 40,000 rupees. Then to realization account, फर्म को अपने एसेट्स से 1,16,400 रुपीज़ रियलाइज हुआ, उसी तरीके से फर्म ने जब पेमेंट किया, रियलाइजेशन अकाउंट की जो डेबिट में लिखा हुआ है उसे हमें क्रेडिट में लिखना है, 64,050 रुपीज़ का पेमेंट किया। नाउ अब यहाँ ये जो है कैपिटल अकाउंट क्लोज हो रहा है तो ये पेमेंट ही है, सो बाय कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर पी क्यू एंड आर 39,750, then 33,750 and 19,150. So the grand total here is 92,650. सो यहाँ ऐड करेंगे तो 156,400, यहाँ भी ऐड करेंगे तो 156,400। नाउ दिस वे बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया, कोई भी बैलेंस क्लोज डाउन वगैरह नहीं है। सो इन दिस वे ऑल द अकाउंट्स हैज़ बीन क्लोज एंड द फर्म इज डिसॉल्व्ड नाउ। So I hope that you have watched the video carefully and heard all the explanations given therein. Fine. Despite this, if you are having any doubt, then please put it in the comment section. Thank you so much for liking, subscribing and sharing the channel. And if you have not yet, then please do it. Thank you so much for watching. Thank you.